हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो आज हम आप लोग को छठ माता की पूजा की बहुत ही आसान विधि बताएंगे। और पहले हम आपको छठ माता के बारे में कुछ बता देते हैं। देखिए, छठ माता ऐसी माता है कि अगर आप कोई मन्नत इनसे मांगती हैं, किसी चीज की दरखास्त लगाती हैं, तो ये माता तुरंत पूरा करती हैं। इसीलिए इनका नाम जो है छठ माता पड़ा है। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो तुरंत आपकी इनकी पूजा निपटा देना चाहिए, मतलब पूजा कर देना चाहिए। जैसे आपकी ये मन्नत जल्दी ही पूरा करती हैं, उसी तरह इनकी पूजा में देर नहीं लगाना चाहिए। जैसे आपकी मन्नत पूरी हो जाती है वैसे आप इस पूजा को कर दीजिए। तो चलिए हम आपको पूजा सामग्री बता देते हैं। तो देखिए, इसमें जो होता है ना, सवा पाव का बर्फी रख लीजिए, खोए की कोई भी बनी हुई मिठाई रख लीजिए, चाहे खोआ ही घर में जला लीजिए। इसमें देखिए क्या होना चाहिए, जो इसमें जो कलश होता है वो दीप कलश जलता है, मतलब कलश रखा जाता है, उस पर चावल रखा जाता है, उस पर दीपक रखा जाता है, किनारे किनारे आम का पल्लव रहता है। पहले तो आपको एक बड़ी चौकी ले लेनी है, बड़ा सा टेबल लेना है। ये पूजा जो है खड़े होकर इस पूजा को किया जाता है। ये पूजा शुक्रवार सोमवार को किया जाता है। इसमें 7 सुहागन न्योती जाती हैं और 7 सुहागन का ही यहाँ पे पूजा की जाती है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका जो प्रसाद होता है वो पत्ते पे लगता है। या तो आप बरगद का पत्ता रख लीजिए, या तो केले का पत्ता रख लीजिए, या तो आम का पत्ता, जो आपको आसानी से मिल सके वैसा आपको करना है। देखिए, 8 जगह आपको प्रसाद लगाना है। और एक प्रसाद जो होता है वो माता के लिए रखा जाता है, और 7 जो होता है सुहागिनियों के लिए रखा है। इसमें आपको क्या लेना है, अक्षत लेना है, धूप लेना है, दीप लेना है, और 7 मिट्टी की छोटी छोटी ढेलियां लेनी है, और गौरी गणेश रखना है, बिंदी रखना है। अगर चूड़ी रख लीजिए तो और भी बेहतर है। सभी सुहागन को मांग भर के और उनको बिंदी लगाना है। उनके आंचल में बिंदी लगा के, जो पूजा ये वही महिला करती है जो जिसने इस व्रत को, जिसने मन्नत को माना है, और सब महिलाएं सिर्फ खड़ी रहती हैं। पहले आपको क्या करना है, गौरी गणेश को नहला देना है। उसके बाद उनको क्या करना है, उनको सिंदूर लगाना है, बिंदी लगाना है, चूड़ी उनके सामने रख देना है। फिर उसके बाद जितनी सुहागिन महिलाएं हैं जिनको आप खड़े हैं पूजा के लिए, उनको सिंदूर लगाइए, बिंदी लगाइए, और खुद भी अपने को लगाइए। ठीक है, इस तरह आप लोग को करना है। और जो चूड़ी होती है, चूड़ी आप रख भी सकती हैं, नहीं भी रख सकती हैं, लेकिन मेन इसमें सिंदूर बिंदी होता है। सिंदूर बिंदी आप लोग को अवश्य रखना चाहिए। और इसकी पूजा करते समय सब पूजा आपको खड़े होकर रखना है। सुहागिन के जो आंचल है, अगर आपने चूड़ी रखा है तो उनके आंचल में 4, 5, 7 जैसे आपकी सामर्थ्य हो ऐसी चूड़ी उनके आंचल में डाल दीजिए। वो महिलाएं चाहें तो उस चूड़ी को वहीं पे पहन सकती हैं, या तो अपने घर पे ला सकती हैं। और फिर जो महिला इस पूजा को कर रही है, सब कुछ उसी को करना और किसी महिला को नहीं करना है। वो सिर्फ खड़ी, क्योंकि इस समय वो देवी की रूप है, यहाँ पे उनकी ही पूजा की जा रही है। 7 सुहागिनियों को आपको चूड़ी दे देना है। चूड़ी वो जब ले लेती हैं उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें देखिए इसमें फूल भी आपको रखना है लाल कलर का। अब प्रसाद आप जितना कम रखेंगी उतना ही सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा प्रसाद नहीं लोग खा पाते हैं। यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद छठ माता की कहानी कही जाती है। प्रसाद को लेके, प्रसाद जो होता है जो आपने उसमें रखा है पत्ते पे, वो जो महिला पूजा करा रही है वो महिला सबके आंचल में वो प्रसाद दे देंगी। वो प्रसाद लेने के बाद यहाँ पे क्या होता है, छठ माता की कथा सुनी जाती है। कथा सुनते समय आप हाथ में पुष्प ले सकती हैं, अक्षत ले सकती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि खाली हाथ कथा कभी भी नहीं सुननी चाहिए, किसी भी व्रत की हो। तो ये तो छठ माता की पूजा है। तो छठ माता ऐसी माता है कि बहुत जल्दी मन्नत को पूरा करती हैं। और जो लोग मन्नत मानते हैं उन लोगों का कहना भी होता है कि मेरी मन्नत पूरी होती है। तो एक बार आप लोग ये पूजा अवश्य करिए। ये पूजा बहुत ही सरल है, इसमें कोई ज़्यादा टिटिम्मे की ज़रूरत नहीं है। बस इनकी पूजा खड़े होके करना है।
और ध्यान रखिए, जब इनकी पूजा हो जाती है तो किसी को अब आपको घर में, अपने घर में नाश्ता पानी नहीं कराना है। पूजा करने के बाद महिलाएं तुरंत अपने घर को जाती हैं, वहाँ पे रुकती नहीं हैं। इस पूजा की मेन खास बात ये होती है कि छठ माता में रुकना नहीं होता है। कहानी बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। कहानी वो महिला नहीं कहेगी जो महिला इस पूजा को कर रही है, जिसकी मन्नत है, वो महिला सिर्फ हुकारी पाती है, वो कहानी नहीं कहती है। अगर आपको गाना आता है छठ माता का, तो यहाँ पे आप गाना भी गा सकती हैं। 4 कर लीजिए, 7 कर लीजिए, 5 गाना कर लीजिए। कहते हैं ना कि माँ की भक्ति जितनी करो उतनी ही कम है। ये माता ऐसी है कि जो छप्पर फाड़ के देती है। तो एक बार आप लोग छठ माता की पूजा अवश्य कीजिए, क्योंकि छठ माता, सही मानिए, यकीन मानिए, बहुत जल्दी मन्नत को पूरा करती हैं। तो इस तरह आप लोग को पूजा करना है। कहानी बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि छठ माता की एक नहीं कई कहानियाँ प्रचलित हैं, और छठ माता ऐसी माता हैं जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इस समय यहाँ पे जो हो रहा है वो कहानी हो रही है, क्योंकि ये पूजा मेरे बगल में हो रही थी, तो वहाँ पे हम गए थे, तो हमने सोचा कि लाओ आप लोग के लिए इसकी वीडियो हम बना लेते हैं। तो देखिए, छठ माता की पूजा में इस समय ये लोग कहानी ही कह रही हैं और छठ माता की कहानी ही सुनी जा रही है। तो इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहानी, कहते हैं ना कि पूजा से ज़्यादा कहानी सुनने का फल प्राप्त होता है जो पूजा लोग करते हैं। तो इसलिए कहानी का बहुत महत्व होता है। कहानी को ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको 1-2 कहानी और आती है, ऐसा नहीं कि आपको एक ही कहानी कहनी, जितनी कहानी आती है आप कह सकती हैं। और इसमें आप छठ माता का गाना भी गा सकती हैं, क्योंकि गाना भी गाया जाता है। पूरी विधि विधान के साथ इनकी पूजा अर्चना की जाती है। पूजा में आप लोग को पान जो होता है, पान जरूर रखना चाहिए। सुहागिनों के लिए भी पान का बीड़ा बहुत शुभ माना जाता है। तो पान का बीड़ा आप 7 नहीं 8 लगाएंगी, और 8 जो बीड़ा है उसको वहाँ रखेंगी। जब सुहागिन महिलाएं पूजा करके पूजा आपकी हो जाती, वो जाने लगती हैं, तब उस बीड़ा को उनको देना है। और इस तरह आपको पूजा करना है, क्योंकि बिना पान के मतलब पूजा अधूरी मानी जाती है। पान का इसमें विशेष महत्व होता है छठ माता में। तो छठ माता का पान रखना चाहिए। पान का बीड़ा ही सब महिलाओं को भी देना चाहिए, क्योंकि इससे माना जाता है कि पान का जो होता है, एक तो शुभता का प्रतीक होता है, ऊपर से मुख शुद्धि के लिए हम लोग भगवान को अर्पित करते हैं। तो इस तरह पूजा करना है। और जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो तुरंत आपको कलश नहीं हटाना है। कहते हैं कि पूजा के बाद तुरंत पूजा सामग्री नहीं हटा देना चाहिए। कुछ देर आपके घर में वो रहना चाहिए। टेबल आप ऐसे जगह रखिएगा जहाँ पे महिलाएं अपना आसानी से बैठ सकें, आसानी से खड़े होकर पूजा को संपन्न कर सके। तो टेबल आप अपने लॉबी के बीचों बीच में रखिएगा, ताकि सभी महिलाएं खड़ी हो सके और पूजा आपकी आसानी से हो सके। तो इस तरह करना। चौकी पे लाल या पीला कपड़ा ही आपको बिछाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कलश आपका तांबे पीतल फूल का होना चाहिए। स्टील का कलश आप लोग भूल के मत रखिएगा, क्योंकि स्टील का कलश किसी भी पूजा पाठ में सही नहीं माना जाता है। तो स्टील का कलश आप जितना भी ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं आपके पास मान लीजिए तांबा पीतल या फूल है, तो आप मिट्टी का भी कलश रख सकती हैं। मिट्टी भी शुद्ध मानी जाती है। तो इस तरह आपको पूजा करना है। और फिर छठ माता का गाना गाना चाहिए। छठ माता का कई गाना है। अगर आपको गाना चाहिए तो इसकी वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं, आप चेकआउट कर सकती हैं मेरे चैनल पे। छठ माता का गाना आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो छठ माता का गाना गाना चाहिए। छठ माता का गाना जितना भी आपको जो चीज़ें आती हैं, फिर इनकी आरती करना चाहिए। और जब आप प्रसाद की ढेरी लगाइए तो थोड़ा सा प्रसाद उसी में से आप अगियार के लिए रख दीजिए। कहा जाता है कि जो अगियार महिला करती है तो वो डायरेक्ट माता रानी को प्रसाद मिलता है। किसी भी पूजा में अगियार का बड़ा महत्व होता है। अगियार का मतलब है कि भगवान उस पूजा को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। देवी देवता उस पूजा को तुरंत स्वीकार करते हैं। इसीलिए पूजा में अगियार का महत्व बताया गया है। अगियार आप लोग को करना चाहिए। तो इस पूजा में भी
छठ माता की पूजा में भी अगियार किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी कटोरी वटोरी में थोड़ा सा, सब जब महिलाओं को एक बराबर प्रसाद लगा लीजिए, थोड़ा सा आपको उसमें से निकाल के रख देना है अगियार के नाम पे। इसमें अगियार वही महिला करेगी जो पूजा करा रही, सारा चीज़ वो महिला करेगी, और सब जो महिलाएं रहेंगी वो सिर्फ माता रानी का ध्यान लगाएंगी यहाँ पे। और अगर आपके मन में कुछ मन्नत है तो इस टाइम पे पूजा, जिस समय ये जहाँ पे आप किसी के घर बुलाई गई हैं और पूजा में शामिल हुई हैं, तो आप पूजा करते समय अपनी मन्नत को छठ माता से मांग सकती हैं। तो यहाँ पे जब आप मांगती हैं तो माता ज़रूर पूरा करती है, क्योंकि माँ की पूजा में आप खड़ी हैं, माँ के दरबार में आप खड़ी हैं, तो माता जी से जो भी मन्नत आप लोग मांगती हो पूरा होता है। तो यहाँ पे छठ माता का गाना ही हो रहा है। और चूड़ियाँ जो हैं गौरी को भी आपको चढ़ा देनी है। प्रसाद आपको अपने खाना है। इस प्रसाद का यही नियम है कि प्रसाद वहीं पे ख़त्म किया जाता है, इसका किसी और को नहीं दिया जाता है। ये महिलाएं स्वयं खाती हैं, जो भी महिलाएं वहाँ पे खड़ी होती हैं। इस प्रसाद में ऐसा भी है कि हाथ नहीं लगाना, एक हाथ पे रख के इसको अपने जीभ से ही खाना रहता है। इसीलिए आप जितना कम हो सके उतना कम आप पत्ते पे प्रसाद रखिए, ताकि हर महिला उस प्रसाद को आसानी से खा सके। ऐसा ना हो कि आपने खूब ज़्यादा प्रसाद रख दिया और महिलाएं न खा पाएँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 1.25 किलो मिठाई, खोआ बहुत होता है, 1.25 किलो ही आप लोग रखिएगा। सवा इसलिए लगाते हैं कि सवा शुद्ध माना जाता है। 1.25 किलो, 1.25 इस तरह सवैया ही लेके, जैसे इसमें छठ माता में, औसान माता में सवैया के हिसाब से ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। और इस पूजा में आप लोग को नीला और काला कपड़ा बिल्कुल पहन के शामिल नहीं होना है, और भी कलर आप पहन सकती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि देवी की पूजा में जितना ही चटक लाल पीला हरा पहनिए उतना ही अच्छा होता है। गुलाबी कलर पहनिए, बस काला और नीला को आप लोग को नहीं पहनना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और जब पूजा हो जाए तो पूजा सामग्री को, अगर आपके घर के पास कोई जो जल है उसको आपको गमले में डाल देना है। जो अक्षत है वो चिड़ियों के लिए छत पे रख दीजिए, ठीक है। और सामान जो है उसको कहीं पे विसर्जन कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अब ये लोग अगियार कर रही हैं, इन लोगों की अब मतलब कथा समाप्त हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आरती की जा रही है माता रानी की। तो आरती सभी महिलाएं खड़ी होके, किसी बड़ी सी थाली में आप आरती की व्यवस्था करिए, थोड़ा सा पुष्प रख लीजिए, स्वस्तिक बना लीजिए, कपूर की आरती माँ को करिए। अगर आरती का छठ माता का गाना आता है तो बहुत अच्छा है, छठ माता का गाना गाते हुए आरती करिए। आरती करके फिर उस थाल को किनारे रख दीजिए, और आरती को ठंडा करना यानी शांत करना मत भूलिएगा। कोई भी आरती को उसको शांत कर देना चाहिए। अब देखिए महिलाएं यहाँ पे प्रसाद को ग्रहण कर रही हैं। प्रसाद कैसे ग्रहण करना देख लीजिए। एक हाथ पे रख के उसको जीभ से ही खाना है। सबसे अच्छा छठ माता का यही सीन लगता है कि जो एक हाथ से रख के जीभ से महिलाएं इस प्रसाद को ग्रहण करती हैं। इसमें दूसरा हाथ नहीं लगाना होता है। और यहाँ पे अब इन लोगों का, ये लोग प्रसाद को ग्रहण कर रही हैं माता रानी का। और ये खोए का प्रसाद होता है, तो इसलिए इसको आसानी से महिलाएं अपना खा लेती हैं। इसमें कोई वो नहीं है। और कुछ मिठाई मत आप रखिएगा, लड्डू पेड़ा मत रख दीजिएगा। और जितना हो सके आप खोआ रखिए, खोआ आसानी से महिलाएं खा लेती हैं, क्योंकि इसमें हाथ तो लगाना नहीं रहता, बस एक हाथ से ऐसे जीभ से चटना रहता है। अब छठ माता का प्रसाद खाने की यही विधि है, पूजा की यही विधि, इसी विधि से आप लोग को करना है। और जब सभी महिलाएं प्रसाद को खा लेती हैं तो अपना अपना जो पत्ते, जिस पत्ते में प्रसाद रहता है उस पत्ते को वो अपने हाथ में लेके रहती हैं। और जो पूजा कराती है वो महिला अपना आंचल पसार लेती है, और सब महिलाएं अपने सर से 5 बार 7 बार बार के उस महिला के आंचल में डाल देती हैं। और वो जो पत्ता होता है उसको क्या करना, आपके अपने घर के मिट्टी को खन के वहीं पे गाड़ना। अब ताली बजाते हुए माता छठ माता की जयकारा लगाते हुए उनके घर से आप लोग को बाहर निकल जाना है।